6.3 इंच, 6.8 इंच और 8 इंच। अभी मैंने जस्ट सारे एक्सपीरियंस किए हुए हैं। एक्चुअली मैं गया था गूगल पिक्सल इवेंट में और वहां पे गूगल ने शोकेस किए थे 3 डिवाइसेस, 10, 10 Pro और 10 Pro XL। पिक्सल 10 Pro फोल्ड वहां पे था नहीं तो उसको मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं, बट उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे अफोर्डेबल डिवाइस से, जो है इनकी पिक्सल 10 सीरीज। नहीं, पिक्सल 10 है खाली, सीरीज में तो तीनों ही आते हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार का जो चिपसेट है वो इनोवेटिव है, क्योंकि इसको बनाया TSMC ने, और TSMC एप्पल के लिए और स्नैपड्रैगन के लिए चिपसेट बनाता है। इस बार एक्सपेक्टेशंस ऐसी है कि थ्रॉटलिंग वगैरह बेटर आपको देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। तो जहां पे पहले पिक्सल के डिवाइसेस पे आप गेमिंग नहीं कर सकते थे, इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप हैवी गेम्स भी खेल पाओगे। अगर लुक एंड फील की बात करूं तो सीरियसली यार सारे ही डिवाइसेस प्रीमियम फील हो रहे थे। कैमरे में सबसे बड़ा मेजर अपडेट इस बार ये हुआ है कि जो आपका बेसिक फोन आ रहा है, आई मीन जो पिक्सल 10 है, उसमें भी टेलीफोटो सेंसर इस बार मिल रहा है। यूजुअली हमने देखा है जब ब्रांड्स टेलीफोटो लेंस की तरफ जाती है तो वो 3x या 2x देती है, बट पिक्सल ने इस बार आपको 5x लेंस दिया हुआ है। तो इमेजिन कर सकते हो कि 80,000 रुपए का जो बजट है वो एक कंप्लीट बजट आ रहा है। एक और चीज पिक्सल ने इंडिया में अच्छी ये की है कि 128 GB का वेरिएंट नहीं लेकर के आ रहे हैं, वो सीधे शुरू कर रहे हैं 256 GB के वेरिएंट से। तो स्टोरेज की जो कमी लोगों को फील होती थी वो इस बार नहीं फील होगी। एट द सेम टाइम आपको इस फोन में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है, बाकी जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है। अगर फ्रंट फेसिंग सेंसर की बात करें तो वो 10.5 मेगापिक्सल का है। मैं कैमरे पे इतना ज्यादा फोकस इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि पिक्सल डिवाइसेस फेमस थी अपने कैमरे डिपार्टमेंट को लेके, और इस बार पिक्सल ने जो बेस वेरिएंट है ना उसी को इतना फ्लैगशिप लेवल का बना दिया है कि शायद अदर ब्रांड्स के जो फ्लैगशिप बिना टेलीफोटो के आते थे वो आप स्किप कर सकते हो। फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। आप सिनेमैटिक वीडियोस भी शूट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 10 कॉम्पैक्ट है बट आपको बैटरी बैकअप कम देखने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4970 mAh की बैटरी है विद 30 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट, प्लस रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है। एक और इनोवेशन गूगल ने ये किया है कि इस बार चीटो का सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से आप अभी तक आईफोन्स यूज कर रहे थे उससे बेटर तरीके से आप पिक्सल डिवाइसेस यूज कर सकते हो। इनकी बहुत सारी और भी एसेसरीज है जिसको आप फोन के बैक पे अटैच कर सकते हो। बाकी पिक्सल 10 जो है वो 12 GB रैम के साथ में आ रहा है। एक और चीज मेंशन मुझे ये करनी थी कि जो प्रो मॉडल्स हैं उसमें आपको ZUFS स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी। उससे होगा क्या कि अगर आप मल्टीपल रीड एंड राइट साइकिल क्रॉस भी कर लेते हो उसके बाद भी जो उस स्टोरेज की स्पीड होगी वो फास्ट की फास्ट बनी रहेगी। और एक चीज मुझे हमेशा से पिक्सल डिवाइसेस की अच्छी ये लगती है उनका हैप्टिक फीडबैक। आई मीन अगर आप वॉल्यूम कम कर रहे हो, आप ब्राइटनेस मैनुअली एडजस्ट कर रहे हो, आप कोई भी चीज कर रहे हो, इन सारे फोन्स का हैप्टिक मोटर्स लिटरली कमाल का होता है। बाकी फ्रंट और बैक दोनों पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का सपोर्ट मिल जाता है, IP68 की रेटिंग मिल जाती है। तो इस बार अगर आपका बजट 80,000 रुपए भी है तो डेफिनेटली आप पिक्सल से डिसअपॉइंटेड नहीं होने वाले हो। अब बात कर लेते हैं प्रो मॉडल्स की। तो प्रो में 2 मॉडल आ रहे हैं, एक है 10 Pro और एक है 10 Pro XL। डिस्प्ले पैनल की बात करें तो 10 में भी आपको LTPO पैनल देखने को मिल जाता है, तो इन दोनों में डेफिनेटली LTPO ही देखने को मिलेगा, बट रिजोल्यूशन उससे काफी ज्यादा बेटर है इन दोनों डिवाइसेस की। सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट इस बार गूगल ने किया कैमरा सेंसर में। 10 ऑलरेडी एक फ्लैगशिप की फील दे रहा था, उसमें सारी चीजें थी, बट पिक्सल ने कहा नहीं, हमारे प्रो यूजर्स भी हैं जो हमें ज्यादा पैसा देने को तैयार है, उनके लिए हम और बेटर कैमरा सेंसर्स लेकर के आ रहे हैं। पिक्सल 10 Pro और पिक्सल 10 Pro XL दोनों में आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, f1.7 अपर्चर वाला, मतलब लो लाइट में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। टेलीफोटो सेंसर की बात करें तो OIS वाला 48 मेगापिक्सल का सेंसर है। इनफैक्ट अगर अल्ट्रा वाइड सेंसर की भी बात करें तो वो भी 48 मेगापिक्सल का है विद f1.7 अपर्चर। हमेशा से हमें ऐसा देखने को मिलता था कि जब भी हम अल्ट्रा वाइड में वीडियोस या फोटोज शूट करते थे लो लाइट कंडीशन में तो उतनी अच्छी आती नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल जो अपर्चर रहता था वो f2.2 का रहता था, बट इस बार 1.7 का है अल्ट्रा वाइड में। तो आप सोच सकते हो किस लेवल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आप कर सकते हो। अगर फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो प्रो मॉडल्स में 42 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। अब बात कर लेते हैं पिक्सल 10 Pro फोल्ड के बारे में। ये फोन एक्चुअली एक्सपेंसिव है, 1,75,000। थोड़े से ज्यादा पैसे होते हैं फोल्डिंग डिवाइस के लिए, बट
पिक्सल है तो इतना चार्ज कर सकता है। अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो जैसा आपका 10 में देखने को मिलता है सेम कैमरा सेटअप आपका 10 Pro फोल्ड में भी देखने को मिलेगा। प्रोसेसर भी सेम है, डिफरेंस है केवल इसका मैकेनिज्म। ये फोल्ड होता है वो बस एक बार फोल्ड होता है। पिक्सल 10 Pro फोल्ड में फ्रंट में आपको 6.4 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है और इसकी जो इनर डिस्प्ले है वो 8 इंच की है। तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि आपको एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलेगा जो फोल्ड हो रहा होगा, बट एट द सेम टाइम फोन कॉम्पैक्ट साइज का भी होगा। अनफॉर्चुनेटली इस फोन को मैं एक्सपीरियंस कर नहीं पाया क्योंकि उनके एक्सपीरियंस सेंटर में पिक्सल 10 Pro फोल्ड नहीं था। इवन जितनी भी एसेसरीज लॉन्च हुई थी उसमें से कोई भी नहीं थी। तो उसके बारे में मैं अपना कुछ वर्डिक्ट नहीं देना चाहूंगा यहाँ पे। जब फोन मिलेगा तब तो उसका डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। बट अगर पिक्सल 10 सीरीज के बार फोन्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो पिक्सल 10 सीरीज है वो डेफिनेटली गेम चेंजर है। आपका ओपिनियन क्या है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ये मेरा कुछ फर्स्ट इंप्रेशन था पिक्सल के अराउंड, पिक्सल को लेकर के। आई पर्सनली थिंक कि आईफोन को अब काम करने की जरूरत है एटलीस्ट अपने डिवाइसेस पे टू बीट पिक्सल। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।